कल्पना कीजिए उस युग की जब समय स्वयं थरथरा रहा था, जब आकाश में तारे डर से अपनी रोशनी छुपा रहे थे, जब देवताओं के स्वर्ग में भी अंधकार की परछाई पसर चुकी थी, और जब एक राक्षस के अट्टहास से तीनों लोग कांप उठे थे। ये कथा है उस शक्ति की जो सृष्टि के आदि में थी, जो अंत में भी रहेगी। ये कथा है उस माँ की जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। ये कथा है माँ दुर्गा की। लेकिन इस कथा को समझने के लिए हमें जाना होगा उस समय में जब अधर्म अपने चरम पर था। पाताल लोक की गहराइयों में जहाँ सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुँचती थीं, वहाँ बैठा था एक दानव। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर साधारण राक्षस नहीं था। उसकी माता एक महिष यानी भैंस थी और पिता राक्षस रंभासुर। इसीलिए वो आधा मनुष्य आधा भैंस के रूप में जन्मा था। उसकी आंखों में लाल अंगारे धधकते थे। उसके सींग इतने तेज थे कि पर्वत को भी चीर सकते थे। लेकिन महिषासुर को साधारण शक्ति से संतोष नहीं था, उसे चाहिए थी अमरता। महिषासुर ने निश्चय किया कि वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा और इसके लिए उसने ऐसी तपस्या आरंभ की जो युगों तक चली। वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गया। उसने अपने शरीर को अग्नि में तपाया। वर्षों तक उसने अन्न जल का त्याग किया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग में हलचल मच गई। हजारों वर्ष बीत गए। महिषासुर की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। एक दिव्य प्रकाश के साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महिषासुर के समक्ष प्रकट हुए। उनके चारों मुखों पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की एक हल्की लकीर थी। ब्रह्मा जी, उठो महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? महिषासुर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैरी। महिषासुर धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में, प्रभु मुझे अमरता चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे मार न सके। मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली। ब्रह्मा जी, अमरता यह संभव नहीं है महिषासुर। जो जन्मा है वह मरेगा, यह सृष्टि का नियम है। महिषासुर की आंखों में चालाकी चमकी। महिषासुर, तो ठीक है प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या कोई भी जीव, मुझे मार न सके। केवल एक स्त्री ही मेरी मृत्यु का कारण बन सके। महिषासुर ने ये वरदान इसलिए मांगा क्योंकि उसकी सोच थी कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसे परास्त कर सके। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण सोचा। उन्हें पता था कि ये वरदान विनाश लाएगा, लेकिन तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में, तथास्तु। और इसी एक शब्द के साथ अंधकार का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। वरदान पाते ही महिषासुर ने अपनी असली प्रकृति दिखानी शुरू कर दी। वो पाताल लोक से निकला और उसने सबसे पहले पृथ्वी पर आक्रमण किया। जहां जहां महिषासुर गया वहां वहां विनाश का तांडव हुआ। उसने नगरों को जलाया, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट किया, निर्दोष प्राणियों का संहार किया। पृथ्वी माता की चीखें आकाश तक पहुंचने लगीं। लेकिन महिषासुर को इतने से संतोष नहीं था। महिषासुर अपनी सेना से, पृथ्वी, यह तो मेरे पैरों की धूल है, मुझे स्वर्ग चाहिए। देवताओं का सिंहासन चाहिए, और वो अपनी विशाल राक्षस सेना लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ गया। स्वर्ग के द्वार पर जब महिषासुर की सेना पहुंची तो देवताओं ने उसका सामना किया। इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया, वरुण देव ने अपना पाश फेंका, अग्निदेव ने अपनी ज्वालाएं उगली। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान ने महिषासुर को अजेय बना दिया था। इंद्र का वज्र उससे टकराकर टूट गया। वरुण का पाश उसे छू भी नहीं पाया। अग्नि की ज्वालाएं उसके शरीर पर ठंडी पड़ गईं। तुम्हारे हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवता एक एक करके पराजित होने लगे और अंततः इंद्र का सिंहासन भी महिषासुर के अधीन हो गया।
स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद महिषासुर का अत्याचार और बढ़ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता भटकने लगे, कहीं पृथ्वी पर छुपते, कहीं पर्वतों की गुफाओं में। जो कभी पूजे जाते थे वे अब शरणार्थी बन गए। महिषासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का सम्राट घोषित कर दिया। अब मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा होगी। जो मेरे आगे नहीं झुकेगा वो मिट जाएगा। युग बीत गए, महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया। पराजित और अपमानित देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां त्रिदेव विराजमान थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव शिव। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर त्रिदेवों के मुख पर क्रोध उभर आया। विशेषकर भगवान विष्णु और शिव की आंखों में एक अलग ही तेज प्रकट हुआ। इंद्रदेव करुण स्वर में, प्रभु हम पराजित हो गए हैं। महिषासुर ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। वो तीनों लोकों को नष्ट कर रहा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी चिंतित स्वर में, विष्णु, शिव, ये स्थिति अत्यंत गंभीर है। महिषासुर को मेरा वरदान है कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। भगवान विष्णु गहन विचार में, तो उपाय भी वही है, जो कोई पुरुष नहीं कर सकता वो स्त्री करेगी। भगवान शिव गहरे स्वर में, हाँ, आदि शक्ति को जागृत करना होगा। वही एकमात्र शक्ति है जो इस अंधकार को समाप्त कर सकती है। और तब वह हुआ जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था।